बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, वो खबर आ गई जिस खबर का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था और इस बात का जो है वो उम्मीद तो हमें पहले ही से थी कि क्या होने वाला है। तो और वो खबर है फेडअप से मुतालिक। तो वो मैं आपको बताऊंगा और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इमरान खान, उन्होंने कुछ दिनों पहले आपको मालूम है कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इंटरव्यू दिया था HBO पर। लेकिन हुआ ये था कि आज़ादी सहाफ़त राय या आज़ादी राय के जो अलमबरदार या चैम्पियन जो बनते हैं, उन्होंने ऐसी हरकत की कि सबके जो है ना वो सरशर्म से झुक गए और एक तरह नाइंसाफ़ी की बेसिकली। तो वही मैं आपको बताऊंगा। इसी वजह से जो है वो फिर ये हुआ कि अभी इमरान खान साहब ने जो है न्यूयॉर्क का एक अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने वो सारी बातें जो हैं वो कही हैं जो HBO ने काट दी थी और उनसे वो सवालात हुए हैं। लिहाजा उस वजह से जो है वो ये इंटरव्यू जो है वो HBO के इंटरव्यू से ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से नशर किया गया है और जो बयानिया जो है वो इमरान खान साहब जो है अमेरिका तक पहुंचाना चाह रहे थे या पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे थे, वो बयानिया जो है उनका पहुंच गया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहुंच गया, वही मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कुछ सबसे पहले तो हम एक बुरी खबर ये ले लेते हैं कि और फिर उसके बाद में अच्छी खबरें भी लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे बुरी जो इस वक्त खबर है वो ये है कि फेटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं। और उसकी वजह ये तो हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि अमेरिका के साथ में एक पंगा लिया हुआ है अड्डे ना देने का और अमेरिका से डिक्टेशन ना लेने का जो एक हमने पंगा लिया हुआ है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है अमेरिका के हाथ में सब कुछ है। तो और मगरिब से बेसिकली जो है हम लोगों ने जो है वो दुश्मनी ली हुई है एक तरह से। तो इस यानी कोल्ड वॉर टाइप की चीज़, तो कैसे वो पाकिस्तान को इतनी आसानी से जो है वो एक जो जाल उन्होंने बिछाया था उसके अंदर से निकलने देंगे। लिहाजा इस बात की हमें पहले से उम्मीद थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा और यही हुआ कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। हालांकि इंतहाई नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि 27 में से 26 नुकात जो है वो पूरे कर दिए गए थे, सिर्फ एक था। और जो यानी ये समझ लें कि 100 में से 99% जो है वो काम, उनकी जो शराइत थी, जो उनके एतराज़ात थे वो पूरे कर दिए गए थे। लेकिन उस एक पॉइंट की वजह से जो है उसको पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में ही रखा है और ये जब तक ग्रे लिस्ट में रखेंगे जब तक कि वो ये समझेंगे कि हमें पाकिस्तान को अभी अपने दबाव में रखना है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो हमारे हाथ से निकले और हमारे दबाव से निकले। तो अभी आप देख लें दबाव में भी है, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है कितने दबंग तरीके से अपना केस लड़ रहा है और कितने दबंग तरीके से जो है वो अमेरिका को जवाब दे रहा है कि डू मोर की बजाय जो है नो मोर कह रहा है। तो इस वजह से फेटफ ने जो है वो पाकिस्तान को स्टिल ग्रे लिस्ट में रखा है, बल्कि 6 मजीद पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि ये भी आप कंप्लीट करें तो तब कहीं जाके फिर हम सोचेंगे। तो लेट्स सी, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मायूस होकर के जो है अपनी कोशिशें जो है वो ख़त्म कर दे, बल्कि वो कोशिशों में लगा हुआ है और लगा रहेगा जब तक कि ये वाइट लिस्ट में ना डाल दें। अब आ जाते हैं टैक्स में। जनाब, टैक्स में आज शौकत तरीन साहब ने जो है वो असेंबली में खड़े होकर तकरीर किया। उन्होंने कुछ जो है वो टैक्स के मामलों में जो टैक्स की कुछ चीज़ों में जो रद्दबदल की है और ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस हिसाब से है कि कुछ जगहों पे टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिए हैं, कुछ पे जो है वो कम कर दिए हैं। अब क्या ख़त्म क्या किया है, जैसे फेडरल और एक्साइज ड्यूटी लगती थी गाड़ियों पे। अच्छा, आपको पता है कि 800 सीसी तक की जो गाड़ियाँ थी उनके ऊपर ये ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। तो लोगों की फिर ये डिमांड है कि कम से कम 1000 सीसी तक पे जो है ना ये जो एक एडवांटेज है वो होना चाहिए। तो फिर इसके ऊपर गौर किया गया और अब जो है फैसला ये आया कि 1000 सीसी तक की जो गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर फेडरल एंड एक्साइज टैक्स जो है वो नहीं लगेगा और वो विद होल्डिंग जो टैक्स होता था वो भी नहीं लगेगा। तो लिहाजा इन गाड़ियों पे तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख तक का जो है ना फ़र्क आ जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनको जो है उनके जो है 1.5-2 लाख रुपए जो है वो बच जाएंगे। अब
और दूसरी ये किया है कि ज़ेवरात के ऊपर भी जो है टैक्स बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, लिहाजा जो लोग ज़ेवरात ले रहे थे और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स उनको अदा करना पड़ रहा था, वो अब इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और एक और चीज़ थी मोबाइल कॉल्स पे टैक्स। तो सुनने में ही आ रहा था कि शुरू में जब बजट पेश किया गया तो पता ही चला था कि जनाब वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो टैक्स है वो यानी कॉल्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा, ये लगा दिया है। फिर ये सुनने में आया कि वो टैक्स जो है वो हटा लिया गया है। तो अब जो है ये बात फाइनल हो गई है कि मोबाइल कॉल्स पे जो है वो टैक्स इस तरह से नहीं है कि अगर 5 मिनट तक आप उस फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 5 मिनट के बाद भी अगर आप कॉल करते हैं तो उसके ऊपर पर कॉल 75 पैसे आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो 75 पैसे तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, यानी 75 पैसे तो अब गिनती में भी नहीं आते। तो इसलिए इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लिहाजा 5 मिनट के बाद में 75 पैसे हर कोई दे सकेगा। और बेसिकली तो काम की जो बात होती है वो तो 2 मिनट में ही कर ली जाती है कि भाई हाँ भाई आप कहाँ हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ या मैं कब आऊँगा, इस तरीके की वो तो 2 मिनट में हो जाती है। 5 मिनट में भी नहीं, भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा किसी को बात करनी है, जैसे बहुत से लोग करते हैं रात में हैप्पी आवर्स वगैरह लेकर के, तो फिर उनके लिए मुश्किल है। लेकिन ये कि उनके लिए ये है, दूसरी तरफ राय ये है कि वो व्हाट्सअप की कॉल्स जो है वो बिल्कुल फ्री है। और जो है वो व्हाट्सअप क्योंकि इंटरनेट से चलता है तो इंटरनेट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए अल्टरनेट है, आपको रेगुलर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो व्हाट्सअप की कॉल करें और इंटरनेट यूज़ करें जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और एसएमएस करें आप, एसएमएस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इमरान खान का जो दूसरा जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसकी अब आप बात कर लेते हैं। बेसिकली उसमें जो है वो इंटरव्यू तो ज़ाहिर है काफ़ी बड़ा था। पूरा इंटरव्यू तो मैं यहाँ पे नहीं मतलब उसके ऊपर तो बात नहीं कर सकता, ना ही मैं उसके ऊपर एक एक नुक्ते के ऊपर जो है वो कोई तज्जिया कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको मेन जो चीज़ है, जो मैंने मेन चीज़ जो निकाली है वो ये है कि 4 मौज़ूआत पे उस पर जिक्र हुआ है। आई मीन 4 मौज़ूआत के ऊपर बातचीत हुई है, जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान और भारत के ऊपर। तो ये वो चीज़ें हैं इमरान खान ने इसमें बोली हैं जो कि HBO ने जो है वो काट दी थी, एडिट कर दी थी और नशर नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे जो है पहले से न्यूयॉर्क टाइम्स से ये बात हुई थी कि अगर आपने ये काट देना तो फिर हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, आपने एज इट इज़ चलाना है, जो भी आप सवाल जवाब होंगे, जो भी बातचीत होगी वो आपने चलाना है। तो वो ऐसा ही हुआ। लिहाजा इस तरह से हुआ कि अब उन्होंने असल में ये इंटरव्यू इस टाइम पे हो क्यों रहा है, HBO में हुआ, फिर न्यूयॉर्क टाइम में हुआ, ये हो क्यों रहा है? ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो पॉलिसी है। और वो पॉलिसी ये है कि जैसे आपको पता है कि जो बाइडेन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं। और हम गैस कर सकते हैं कि भाई वो फ़ोन नहीं कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है। हालांकि पूरी दुनिया के जो है वो जो रहनुमा है उनसे जो बाइडेन ने फ़ोन कर करके बात की, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं की। हालांकि पाकिस्तान जो है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने पर। और पाकिस्तान जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो साथ ना दे तो ये अफ़गानिस्तान से नहीं निकल सकते। लेकिन उसके बावजूद निचली सतह पे तो सारे मामला सही चल रहे हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई जब उनको ज़रूरत होगी, जब उनको लगेगा कि उनको मुझसे बात करनी चाहिए, वो खुद ही कर लेंगे। हम कोई मरे नहीं जा रहे कि हम उनसे बात करें। ठीक हो गया। तो इस पे जो है ये कहा गया, उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी करेंगे मगर तालिबान के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। बेसिकली अभी जो है ना इमरान खान साहब जो है वो बयानिया अपना जो है पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है। तो इस वजह से जो है वो इस तरह की बातें हो रही हैं। और क्योंकि जो चीज़ वो अमेरिका चाह रहा है तो इमरान खान साहब ने जो है उसको सिरे से बिल्कुल मना कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि कुछ भी करेंगे लेकिन हम तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है। हमारा जो मुल्क है वो 22 करोड़ जो है वो ऑफिशियली है वैसे तो, लेकिन मेरे हिसाब से तो 23 करोड़ से भी ज़्यादा ही है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ का हमारा मुल्क है, उसमें ज़्यादातर जो आबादी है वो हमारे नौजवान लोगों की है।
और हमारे नौजवान जो है वो इस तरीके से सोचते हैं कि हमारे ताल्लुकात जिस मुल्क से भी हों वो बराबरी की बुनियाद पर हों। ये नहीं हो कि आका और ग़ुलाम वाली कहानी हो जाए कि जी हुजूरी करते रहें जैसे हमारी पिछली हुकूमतें करती रही हैं। तो इन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कही है कि अमेरिका से ये बात कही कि आप हमसे जो हैं वो तिजारत करें, माशी मैदान में हमसे बात करें, और दुनिया की दो बड़ी जो जो बिजनेस मार्केट्स हैं वो हमारे साथ लगती हैं, हम उनके बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो जिनमें से एक भारत है और एक चीन है, और फिर यहाँ से जो है सेंट्रल एशिया के लिए बिजनेस का कॉरिडोर भी खुल सकता है। यानी हमारा मुल्क जो इतना इम्पोर्टेंट है, तो आप इस तरह के मामलात में हमसे बातचीत करें, ना कि आप जो हैं वो हमें जंग और जदल में जो है वो फंसा रहे हैं और दूसरे ममालिक की जो है लड़ाई में हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके बजाय ये कि हमारे से फ़ायदा उठाएं, हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उस पोजीशन से फ़ायदा उठाएं और बिजनेस करें और सबको फ़ायदा पहुंचाएं। उन्होंने इमरान खान साहब ने एक ये भी बात कही कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लेगा। हम ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ में हमारे जो मामलात हैं, जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल हो, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से दूसरे ममालिक के साथ में अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इसी तरीके से। और मगर ये ना कहें कि हम दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें या अपनी मिलिट्री को मैदान में उतारें। हाँ, उन्होंने इमरान खान साहब ने क्लियर ये बात बोल दी है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ये एक ऑफिशियल जो है ना वो स्टांस ले लिया गया है और दुनिया को बता भी दिया गया है कि हमारे क्या ज़ायम है, हम क्या चाहते हैं, हम और हमसे जो है वो किसी भी तरह की कोई ऐसी उम्मीद ना रखी जाए कि हम आपके जो है वो लड़ाई में या आपकी जंग में जो है वो आपका साथ देंगे, क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठा चुके हैं। लिहाजा अब मज़ीद जो है वो इस तरह की कोई भी कहानी नहीं हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, इससे मेरी इस्लाह होती है। ओके जी, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।